मंगलसूत्र में 42 बच्चों को पुलवामा कांड में मरवा दिया, अभी जांच नहीं हो पा रही है। लोकतंत्र का राष्ट्रीय महासचिव है, पूरे देश में प्रचार करना है उन्हें। प्रियंका गांधी लड़ेंगी, जब लड़ेंगी तो चिंता करने वाली बात नहीं, दमदारी से लड़ेंगी। सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी। आगरा का सांसद ये 5 लाख से जीता था, 6.5 लाख से हारेगा। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जातियों के नाम पर लोगों को बांट रही है, भावनाओं से खेल रही है। बहुत सत्ता जिसके पास हो जाती है ना, सुन लो, जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। क्या होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं सच नहीं बोलते, आसपास के लोग जो होते हैं वो चमचागिरी करते हैं, सच्चाई नहीं बोलते, डरते हैं। आज मोदी जी के पास इतनी सत्ता है कि पूरे जितने भी अधिकारी हैं, उनके साथी हैं, उनसे डरते हैं। ये बात सच है। तो जब डरते हैं तो देश की सच्चाई कैसे बताएंगे? मोदी जी आपके बीच तो आते नहीं है, तो उनको पता कैसे चलता है? मैं नहीं हूं, इतनी सत्ता हो गई है, इतना अहंकार हो गया है कि ये जनता से, पब्लिक से कट चुके हैं। एक दूसरा नेता है इस देश में, राहुल गांधी, जो 4000 किलोमीटर पैदल चला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला पैदल, आपसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और आपसे मिलकर, सबकी बातें सुनकर, कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा की और उस यात्रा के आधार पर एक घोषणा पत्र निकाला। उसको न्याय पत्र कहते हैं। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय पिछले 10 सालों में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के साथ हुआ है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारी इलेक्शन यात्रा जारी है। हम लोग आगरा, फतेहपुर सीकरी से हैदराबाद गए, हैदराबाद से फिर यहाँ पर आ गए हैं फतेहपुर सीकरी में। यहाँ प्रियंका गांधी का रोड शो है, आप देखेंगे। यहाँ रामनाथ सिकरवार कैंडिडेट है कांग्रेस, उनके लिए प्रियंका गांधी आज रोड शो कर रही हैं। सुबह पहले वो अमेठी गई। अमेठी में उन्होंने कहा कि ये चुनाव किशोरीलाल शर्मा को लड़ाना है। वो 40 साल से यहाँ पर हैं और उन्होंने बोला है कि 6 तारीख से लगातार वो अमेठी में रहेंगी, प्रचार करेंगी और जितना प्यार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिला है उतना ही प्यार वो किशोरीलाल शर्मा को भी दें और बताएं कि वहाँ जनता चाहती थी कि अमेठी में राहुल गांधी लड़ें, रायबरेली में प्रियंका गांधी, पर वो नहीं हुआ। लेकिन जब नामांकन हुआ राहुल गांधी का तो प्रियंका गांधी पहुंची, वो पहले अमेठी गई। वहाँ पर उन्होंने कहा कि बीजेपी धन बल के साथ चुनाव लड़ती है, कांग्रेस जनता के साथ चुनाव लड़ेगी। तो तमाम बातें उन्होंने कही। उनके बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। चाहे उन्होंने ये कहा हो कि उनकी माँ का मंगल सूत्र देश के लिए शहीद हो गया, उनकी दादी ने अपने जेवरात देश के लिए दे दिए इंडो चाइना वॉर में। तो उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने ये भी कल कहा मध्य प्रदेश में कि जब 19 साल की थी तो अपने पिता के बॉडी के टुकड़े जो है वो समेट करके लेके आई। तो तमाम बातें कही हैं। तो उनकी जो ये रोड शो है यहाँ पे चल रहा है, आप देखेंगे सपा और कांग्रेस दोनों के जो है झंडे नज़र आएंगे। प्रियंका गांधी आपको नज़र आएंगी, वहाँ पर आपको प्रियंका गांधी नज़र आएंगे उनके बगल में। क्या कह रहे हैं आप? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी। आगरा का सांसद ये 5 लाख से जीता था, 6.5 लाख से हारेगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्षेत्र में ना निकलना, पब्लिक के लिए कोई काम ना करना। 5 साल तक जिसे गायब किया है उसे पब्लिक 5 साल के लिए फिर गायब करने जा रही है। क्या प्रियंका गांधी को पसंद करते हैं लोग? बिल्कुल। ये जो दीवानगी दिखाई दे रही है ये साबित करती है कि प्रियंका गांधी को जन जन पसंद करता है। बीजेपी तो कह रही है कि प्रियंका गांधी डर गई, चुनाव नहीं लड़ी। लोकतंत्र का राष्ट्रीय महासचिव है, पूरे देश में प्रचार करना है उन्हें। प्रियंका गांधी लड़ेंगी, जब लड़ेंगी तो चिंता करने वाली बात नहीं, दमदारी से लड़ेंगी। लड़ना चाहिए था चुनाव। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। यही कांग्रेस पार्टी है, संगठन है जो हर चीज तय करता है, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो। तो चाह रहे थे कार्यकर्ता लोग के लड़े राहुल गांधी चुनाव, रायबरेली से प्रियंका गांधी नहीं लड़ी। मैं भी चाह रहा था आगरा चुनाव लड़ूं, पर नेतृत्व जो नेतृत्व चाहता है वही होगा, नेतृत्व से ऊपर कोई नहीं। अच्छा, तो लगता है प्रियंका गांधी भी नेतृत्व के नीचे काम करती है? बिल्कुल, संगठन और नेतृत्व के नीचे। ठीक है, संगठन से ऊपर कोई नहीं। प्रत्याशी का बीजेपी के गांव में ही विरोध है, क्षेत्र में ही विरोध है बिल्कुल बीजेपी में। अच्छा,
तो यहाँ पर हमने पूछा, जानने की कोशिश की कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो कार्यकर्ताओं में क्या भावनाएं हैं। तो ये रोड शो है प्रियंका गांधी का, आपको नज़र आएगा। फतेहाबाद तहसील है, यहाँ पर ये रोड शो कर रही हैं। पहले सुबह वो अमेठी गई, फिर रायबरेली, और रायबरेली में अपने भाई का नामांकन करने के बाद वो यहाँ पर पहुँची हैं। 1 किलोमीटर के रोड शो की उनकी परमिशन मिली है। प्रियंका गांधी को देखने आए कि वोट भी देंगे कांग्रेस को? वोट देंगे। पिछली बार किसको दिया? पिछली बार की बात छोड़ो, अब की बात करो। किसी को बताइए तो, जानना चाहते हैं किसको दिया था? पहले तो मोदी है, मोदी को दी थी, और इस बार नहीं दे रहे? अब नहीं देंगे। अच्छा, इतनी नाराजगी मोदी से? अरे क्या ही ना रहे, हम क्या ना रहे मोदी है। आप मोदी जी को नहीं चाह रहे आप लोग? अच्छा, मोदी का सपना कांग्रेस मुक्त भारत, मेरा सपना मोदी मुक्त भारत। अच्छा, तो ये बताइए प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी, क्या कह रहे हो? बता। हमारी हम सबकी मोहब्बत का तो बस एक ही उसूल है, तू कबूल है, तेरा सब कुछ कबूल है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया तो गठबंधन। यहाँ पे कुछ और वो लोग मिले जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, इस बार वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। और लोगों से पूछते हैं, प्रियंका जी को देखने आओ कि वोट भी मिलेगा कांग्रेस? वोट भी मिलेगा, देखने भी आए, वोट भी मिलेगा कांग्रेस। तो पिछली बार किसको दी वोट? बीजेपी बीजेपी को दी वोट, अब नहीं डालेंगे? काहे? बिल्कुल नहीं। चलो देख लो, प्रियंका आगे, वो देखो पीछे। प्रियंका गांधी यहाँ पर रोड शो कर रही हैं, और तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हैं, और उनको फूलों से जो है उनका माल्यार्पण किया जा रहा है। प्रियंका गांधी के बगल में यहाँ के कैंडिडेट रामनाथ सिकरवार भी आपको नजर आएंगे। इन्हें फौजी बाबा कहा जाता है, पहले आर्मी में थे। कहा जाए कांग्रेस के सबसे गरीब प्रत्याशियों में से एक होंगे। सिर्फ 2 शर्ट हैं उनके पास, और गाड़ी भी किसी के मांग की प्रचार कर रहे हैं, और खाना भी खुद बनाते हैं, और जहां डीजल खत्म हो जाता है वहीं पर बाल्टी रख देते हैं। चंदा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो काफ़ी दिलचस्प प्रत्याशी हैं। राज बब्बर के ऊपर उनको टिकट दिया गया है। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, आप लोग चाहते थे चुनाव लड़े वो? हाँ, चुनाव लड़नी चाहिए था। नहीं लड़नी चाहिए, अब तो नहीं लड़ रहे? लड़ना चाहिए था, अब नहीं लड़ रहे हैं तो क्या करेंगे अब नहीं है तो फिर भी साथ हैं। तब भी उनके साथ? हाँ, साथ हैं, तब भी उनके साथ में है। तो ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं चाहते थे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, पर अब नहीं लड़ रही हैं, तो तब भी साथ देने की बात कर रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं यहाँ पर। तो वैसे ये इस सीट पर बीजेपी के राजकुमार चाहर जीते थे पिछली बार 4 लाख से ज्यादा वोटों से। इस बार तगड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ से राजकुमार चाहर का विरोध बहुत है। पिछली बार जीते थे, और मुझे लग रहा है कि देश में कुल जो 5 सबसे बड़ी जीत थी, वहां पर एक जीत राजकुमार चाहर की थी। लेकिन इस बार विरोध बहुत है। कांग्रेस के कैंडिडेट पॉपुलर हैं, ठाकुर समाज से हैं, परिवार में पहले आर्मी में रहे, और उन पर 22 मुकदमे हैं। अपने भाषणों के लिए भी काफ़ी वायरल रहते हैं। उन्होंने एक भाषण दिया कि डीएम, अगर मैं सांसद बन गया और अगर डीएम बात नहीं करे तो डीएम को घसीट के चौराहे पर ले आऊँगा। उस पर उन पर एफआईआर भी हुई है, इस तरीके के बयान भी देते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बयान पसंद भी किए जाते हैं। ये विडम्बना है ऐसी, लेकिन खैर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, कांग्रेस को दिया था, किसको दिया था? बीजेपी को दिया था। पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था। क्यों? कांग्रेस को। ऐसे ही मोदी की लहर में। अच्छा, आप क्या मुद्दा है? तो यहाँ पर जो है चल रहा है मामला। क्या हाल है? किस वोट पिछली बार? फौजी बाबा। अच्छा, कांग्रेस को वोट देंगे? अरे फौजी बाबा कांग्रेस। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को देखने आए कि वोट भी देंगे कांग्रेस? वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी। पिछली बार किसको दिया हैं? पिछली बार भी उनको दिया था विधानसभा में। विधानसभा में दिया था। पिछली बार मोदी जी को नहीं दिया वोट। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर जो रोड शो में प्रियंका गांधी की भीड़ अच्छी खासी है। ग्रामीण समाज के लोग हैं, ग्रामीण अंचल का मामला है, यहाँ पर उनको देखने के लिए पहुंची हुई है, भीड़ उमड़ी हुई है। प्रियंका गांधी अमेठी से पहले गई, कार्यकर्ताओं से मिली, किशोरीलाल शर्मा के साथ में उनका हाथ खड़ा किया। और आज बड़ा दिन है, क्योंकि काफ़ी कार्यकर्ता निराश भी हैं। वो चाहते थे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है चुनाव लड़ें। राहुल गांधी तो लड़ रहे हैं अमेठी से, चाहते थे कि प्रियंका गांधी लड़ जाएं रायबरेली से, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी भी फिलहाल कार्यकर्ता देखने के लिए, प्रियंका गांधी को भीड़ तो हमेशा देखने के लिए आती है, लेकिन हमने देखा है अक्सर भीड़ है विधानसभा चुनाव में वोटों में तब्दील नहीं हुई थी, तो वो भी हमने देखा है चुनावों में। तो जब वोटों में तब्दील नहीं होती है भीड़, फिर भी प्रियंका गांधी गांधी परिवार की हैं, देखने का क्रेज है। लेकिन यहाँ पर
लोग कह रहे हैं कि पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, इस बार नहीं देंगे, ऐसा भी कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिकरवार नाम है मेरा। सिकरवार है। पिछली बार किसको वोट दिया आप लोगों ने? मैंने लोकसभा में मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्यों? क्योंकि मोदी जी की नीति अच्छी थी और नया प्रत्याशी था, इसलिए वोट दिया था। इस बार क्या हो गया? इस बार एक तो प्रत्याशी का विरोध ज़्यादा है साहब। हाँ। ठीक है साहब, और दूसरा जो फौजी बाबा है रामनाथ सिकरवार, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छे देशभक्त आदमी है, फौजी आदमी है, और जो है ये देश से प्रेम करते हैं, राष्ट्रभक्ति। मोदी जी अब अच्छे नहीं लगते आप लोगों को? नहीं, मोदी जी अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ जो मोदी जी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनकी नीतियाँ हैं जो है वो धरातल पर अच्छा काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हम लोगों ने मांग भी करी थी कि प्रत्याशी को बदला जाए, और प्रत्याशी को बदलने के ना वजह से जो है हमने दूसरे प्रत्याशी को चुना। पहले कार्यकर्ता भी थे बीजेपी के आप? जी मैं भी कार्यकर्ता भी थे जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी रहा हूँ, लेकिन मैंने अब सदस्यता को त्याग कर दिया है, और अब मैं जो है ऐसा दिक्कत नहीं, कांग्रेस को वोट देने में दिक्कत नहीं है आप लोगों को? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है साहब, खुल के वोट दे रहे हैं साहब, जनता जनार्दन का पूरा साथ है। मोदी जी तो कहते हैं कि पाकिस्तान की हिमायती है, आपकी माँ बहनों का मंगलसूत्र ये मुसलमानों में बांट देगी, मोदी जी ने कहा कांग्रेस सरकार। ये तो भारतीय जनता पार्टी धर्म और जातियों के नाम पर लोगों को बांट रही है, भावनाओं से खेल रही है। इसलिए हम इस सब चीजों से दूर करके अपने शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर जो है हम के लिए लड़ना चाहते हैं। और भारतीय केवल हिंदू मुस्लिम धर्म को बांटनी चाहिए, केवल मंदिर बनाती है, शिक्षा फ्री करती नहीं है, गोदी मीडिया है। अच्छा, बच्चों की प्राइवेट। ठीक है। तो यहाँ पर अरे दुबे जी हटाइए ना, आपका काम भीड़ हटाना है। अरे कोई बात नहीं, अरे वो अपना काम कर रहे हैं, अरे अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी का रोड शो चल रहा है, भीड़ उमड़ी हुई है। इस सीट पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट है राजकुमार चाहर, उनका विरोध नजर आता है। आगरा से सटी हुई सीट फतेहपुर सीकरी, अब प्रियंका गांधी को देखने आ रहे हैं लोग, लेकिन वोट कितना मिलेगा वो हमें पता चलेगा जब नतीजे आएंगे, और नतीजे जब आएंगे तो समझ में आएगा। दुबे जी, कार्यकर्ताओं से थोड़ा सा प्यार से बात करिए। तो लंबी कतार है, आप देखेंगे भीड़ जबरदस्त। पिछली बार किनको वोट दी? कौन है? सपा है दाई, सपा का दही, वो मोदी जी को नहीं दी 2019 में? ना दे रहे ना दे रहे। समस्या क्या है कि ये किसानों का आक्रोश है, किसानों की एमएसपी पे ये लोग गोलियां चलवाते हैं किसानों पे। अच्छा। 750 किसान मरवा दिए इन्होंने। अच्छा। और अब ये मंगलसूत्र की बात करते हैं। अब मंगलसूत्र में 42 बच्चों को पुलवामा कांड में मरवा दिया, अभी जांच नहीं हो पा रही है, और मंगलसूत्र तो उतरवाने वाले हैं ये लोग। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पर मंगलसूत्र को उतरवाने वाले हैं ये लोग, ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के वो ज़्यादा लोगों में उत्साह नज़र नहीं आता है। बीजेपी को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आता है, भले ही बीजेपी को वोट मिल रहा हूँ। मैं मानता हूँ इस बात को कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को लोग वोट नहीं दे रहे हैं, थोड़ा तकलीफ से ही सही बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर विपक्षी कैंडिडेट अच्छे हैं वहाँ बीजेपी को वोट नहीं भी दे रहे। जैसे ये एक सीट है, मुजफ्फरनगर एक सीट थी, सहारनपुर एक सीट थी, कैराना एक सीट थी, तमाम सीटों पर कैंडिडेट का बीजेपी के बहुत विरोध है। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी 2019 से 2024 में ज़रूर थोड़ी सी कम हुई है, योगी पॉपुलर नज़र आते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट बीजेपी ने दिए हैं उनको लगता है कि मोदी जी की लहर है, चुनाव जीत जाएंगे जैसे 2019 में थी, लेकिन वो लहर नज़र नहीं आती है सड़कों पर। तो अच्छे उम्मीदवार भी देने की ज़रूरत थी, जो वहाँ पर अच्छे उम्मीदवार नज़र नहीं आते हैं। तो प्रियंका गांधी यहाँ रोड शो कर रही हैं, अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई है। आपको पीछे नज़र आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको झंडे, बैनर, और पीछे बहुत तगड़ी भीड़ आपको नज़र आएगी यहाँ पर प्रियंका गांधी के इस रोड शो में। प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रियंका गांधी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनके साथ में रामनाथ सिकरवार हैं जो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और उनके लिए प्रियंका गांधी ने टिकट करवाया था। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि यहाँ से राज्यसभा चुनाव लड़ें, लेकिन प्रियंका गांधी ने दांव लगाया रामनाथ सिकरवार पे। पिछली बार भी सिकरवार खैरागढ़ सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और 13,000 वोटों से ही हारे थे, जबकि गठबंधन नहीं था। इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, और देखना होगा कि इस गठबंधन में कितना फायदा पहुंचता है। रामनाथ सिकरवार को प्रियंका गांधी यहाँ पर हैं,
लोगों का हुजूम उमड़ा है उन्हें देखने के लिए। अब ये सिर्फ देखने का हुजूम है या उनको वोट ही मिलेगा, ये हमें पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। प्रियंका गांधी पहले अमेठी गई, रायबरेली गई, लोगों को लग रहा था कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। आपका मन था चुनाव लड़े प्रियंका गांधी? जी, मेरा मन है कि इस साल प्रियंका वो नहीं लड़ रही है चुनाव। अमेठी से दूसरे कैंडिडेट दे दिए, रायबरेली से भी नहीं लड़ रही हैं। जी, रामवीर सिंह सिकरवार जी हैं, वो भले ही बढ़िया हैं हमारी तरफ से, लेकिन इस साल वोट हम अपना कांग्रेस को ही देंगे। पिछली बार किनको दी? पिछली बार हमने बीजेपी को दी थी, लेकिन क्या कहना है? हाँ बोलो 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 जी, क्या कहना है? क्यों नहीं दे रहे बीजेपी को वोट? बीजेपी से हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, सिवाय ये आरक्षण है वो भी हटा दिया। और कौन सा आरक्षण हटा दिया? ये लड़के वाले जो आर्मी वाले लड़के हैं, अग्निवीर 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 के बाद आरक्षण का है, वो तो मतलब नौकरी साल कम कर दिए। जी, अग्निवीर ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस का ये रोड शो, प्रियंका गांधी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो पहुँची हुई हैं। अब कितना वोटों में तब्दील होगा ये हमें पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। और प्रियंका गांधी को देखने के लिए ज़रूर उमड़ते हैं, पर वोटों में तब्दील होगी कि नहीं भीड़, ये हमें पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, काफ़ी हुजूम जो है यहाँ के उनको देखने के लिए है, और फिलहाल काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं प्रियंका गांधी को देखने के लिए। प्रियंका गांधी को देखने के लिए हुजूम जो है उमड़ा हुआ है, और सेल्फी लेने के लिए प्रियंका गांधी यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। सेल्फी ली है प्रियंका गांधी ने, और प्रधानमंत्री मोदी भी जो है प्रचार कर चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे जो है ये जो भीड़ है वो वोट में तब्दील होगी कि नहीं होगी। यहाँ भीड़ काफ़ी तादाद में जो है वो प्रियंका गांधी को देखने के लिए उमड़ी हुई है। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।